समालखा हलके के गांव पावटी में ग्रामीणों द्वारा बनाई जा रही गौशाला का शिलान्यास गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ हरियाणा के पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने किया। यह नजारा गांव पावटी में बनने वाली श्री कृष्ण आदर्श गौशाला के शिलान्यास समारोह का है। अपने पैतृक गांव में गौशाला का उद्घाटन करने आए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जहां अपने बचपन की यादों को ताजा किया, वहीं देसी गायों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने प्राकृतिक खेती करने का किसानों को आह्वान भी किया। ये गांव, इसमें मेरा बचपन भी था। गांव का एक प्राइमरी स्कूल जब मैं गवर्नर बना तो उसी में आया था, और वो कमरा जिसमें मैं टाट पट्टी भी हमारे पास उस जमाने में नहीं होती थी। ये जो खार के कट्टे हैं ना, ये खाली होते थे, काख में दबा के न बिछा कर बैठते थे। कहाँ पंखे, उसकी कल्पना भी नहीं, कहाँ बिजली, कोई तुच्छ भी नहीं था। लेकिन वहां के आज तक भी मैं जब 5वीं क्लास में अपने गांव में पढ़ता था, टाट पट्टी पे पढ़ता था, मेरे वो गुरुजी जो थे उनके नाम मेरे को यूं के यूं याद है। मेरे गुरुजी थे श्री कृष्ण शर्मा, जो समालखा से आते थे, धोती पहनते थे, चश्मा लगाते थे और साइकिल पे आते थे। और दूसरे मेरे गुरुजी थे सतीश आहूजा जी, वो लेडी साइकिल पे आते थे और वो पहनने के बड़े शौकीन थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हमारी एक मैडम थी सुदेश जी, जो समालखा गांव का जो सरपंच थे पंजाबी परिवार में, उनकी बेटी थी। मेरे वो इस सारे 5वीं क्लास तक का स्कूल था। 3 अध्यापक थे, तीनों के नाम मेरे को आज तक याद हैं। इतना वात्सल्य और स्नेह होता था कि छुट्टी के बाद वो कई बार जब पेपर नजदीक होते थे तो स्कूल में वो दिया होता था मिट्टी के तेल का, उसमें बैठ कर भी पढ़ाने का काम करते थे। कोई ट्यूशन को नहीं जानता था क्या ट्यूशन होती है। इस प्रकार के लोगों के सानिध्य में 5वीं क्लास गांव में से मेरे को पढ़ने का सौभाग्य मिला। 1 साल में फिर समालखा के स्कूल में गया। उसके बाद पिताजी ने मेरे को गुरुकुल में भेज दिया। किसान वो बचेगा जो मॉडर्न खेती करेगा, टेक्नोलॉजी की खेती करेगा, नए अनुसंधान करेगा और गोधन को, पशुधन को साथ में जोड़ेगा। पशु आपके उत्तम नस्ल के हों और खेती आपकी मॉडर्न बने, और वो देखनी तो कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में आप देखो। यहाँ ऐसे ऐसे किसान, हमने हरियाणा में भी माननीय मंत्री जी ने गुरुकुल में एक ट्रेनिंग सेंटर बनवा दिया, सरकार की ओर से वो चलता है। हम 3-3 दिन की फ्री में ट्रेनिंग किसानों को दे रहे हैं और वहां वैज्ञानिक ट्रेनिंग देते हैं। आप 3 दिन निकाल के वहां आकर ट्रेनिंग लो। एक देसी गाय से, ध्यान करो, एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती कर सकते हो। यह करिश्मा है इस पद्धति। क्यों है? मैंने यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट करवाए हैं। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं। 300 करोड़। और जो गाय सड़कों पर छोड़ दी ना आपने धक्के खाने के लिए, मैंने ये पकड़वाई। इनका गोबर भी मैंने टेस्ट करवाया, उसमें 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु पाए। क्यों पाए? कि जो गाय दूध देती ना, उसकी ताकत दूध बनाने में लग जाए, और जो दूध नहीं देती वो जीवाणु बनाने में लग जाती है। तो ये ना दूध देने वाली खेती के लिए दूध देने वाली से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए गुजरात में
इस समय 3.25 लाख किसान मैंने प्राकृतिक खेती से जोड़ दी। 3.25 लाख। गौशाला के शिलान्यास समारोह के अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मंत्री जेपी दलाल, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, करनाल से सांसद संजय भाटिया के अलावा भाजपा नेता शशिकांत कौशिक और विजेंद्र आटा ने भी गौशाला निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया। समारोह को संबोधित करते हुए हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने जहां हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का खुलकर व्याख्यान किया, वहीं यह भी स्वीकार किया कि किसानों के नाम पर सभी दल कोरी राजनीति कर रहे हैं, जबकि किसानों की माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। और कई बार मैं कोई राजनीतिक भाषण करने नहीं आया, ना राजनीतिक कार्यक्रम, मैं सोचता रहता हूं कि सही बात है, इतनी सरकारें आई, शासन आए, अलग अलग पार्टियों की वो व्यवस्थाएं आई और सभी लोग ये कहते गए कि हमें किसान के हालात को सुधारना है। किसान के दम पर बड़ी बड़ी कंपनियां साहूकार होगी, किसान को प्रोडक्ट बेच के, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बेच के, किसान के उपज बेचने वाले मंडी के व्यापारी जो है उनकी 3-3 मंजिल की लंबी लंबी कोठियां होगी, गाड़ियां होगी, किसान के वोट ले लेकर के बार बार जो है सत्तासीन लोग होते रहे। लेकिन मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, किसान और किसान का मंत्री होने के दायित्व मेरे पास है, इसलिए सच्चाई में मानता हूं कि किसान वहीं का वहीं है। और इसका अगर सही मायने में किसी ने विचार किया है किसान के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो जो काम करने चाहिए, बीज से लेकर बाजार तक, केसीसी, खाद उपलब्ध कराना, अच्छे बीज उपलब्ध कराना, मंडी उपलब्ध कराना, और आचार्य जी ने जैसे बीड़ा उठाया है कि जहर मुक्त कृषि, जीरो बजट खेती, प्राकृतिक कृषि जिसमें लागत कम से कम हो, गो आधारित कृषि हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, उस दिशा में आज भारत सरकार के बजट में भी प्रावधान है। उस दिशा में आचार्य जी के आदेश से हरियाणा सरकार भी काम कर रही है। समारोह में ग्रामीण महिलाओं के अलावा किसान भी खासी संख्या में मौजूद रहे, जिनका आयोजकों द्वारा आमंत्रित लोक कलाकारों ने खासा मनोरंजन किया। वहीं समारोह में जिस तरीके से राज्यपाल ने देसी गाय के मूत्र और गोबर से देसी खाद तैयार करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का जो फार्मूला समझाया है, अगर किसानों ने उस पर अमल किया तो वास्तव में खेती में बड़ा बदलाव आ सकता है। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।